प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वो बहुत कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वो मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वो स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने के लिए रखती थी। वो रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती थी, तुलसी माता, बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी ये सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियां वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को ले जाने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा, मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को भी पानी पिलाया होगा तो तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसको कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया गया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोगूंगी। धर्मराज बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानी पर की वैसी कृपा सब पर करी। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले पर और पूरे परिवार पर कृपा करी। ये थी धर्मराज जी की कहानी। आशा है कि आप सभी को धर्मराज जी की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद व्यूअर्स। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।